लोगों को किस गहराई से सोचना चाहिए? क्या हम इस गहराई से सोचते हैं? क्या हमें इस ऐसे सोचने का मौका दिया जाता है क्या? जैसे सर ने कहा, हमको बस सिलेबस दिया जाता है, पाठ्य पुस्तक दी जाती है, बोले पढ़ाओ। क्या हमारा काम उतना ही सीमित है कि हम ये सब सवाल, इस तरह के गहरे सवाल पूछ नहीं सकते? और अगर हमारा हक नहीं है सवाल पूछना, तो हमारे क्लास में बच्चे सवाल कैसे पूछें? और अगर बच्चे हमारे सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस तरह का समाज पैदा करेंगे? बिना सवाल पूछने वाला समाज नागरिक नहीं बन सकता, नागरिकी का हक नहीं अदा कर सकता और संवैधानिक वसूल भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमने सोचा कि ये शिविर में कॉमरेड शरद पाटिल जैसे गहराई की सोच, हमने तो इसको क्रांतिकारी सोच कहते हैं, क्योंकि इस तरह के बोलने और सोचने वाले बहुत ही कम रह गए हैं और कम होते जा रहे हैं। एक इतने मूल प्रश्न पे 1 साल डिबेट चलाना, इंटेलेक्चुअल डिबेट, चाकू छुरी वाली डिबेट नहीं, इंटेलेक्चुअल डिबेट, सोचों की, शब्दों की, विचारों की डिबेट। क्या हमें इस समाज में ये क्षमता है कोई विषय पे इस तरह डिबेट चलाना? अगर हम सामाजिक शिक्षण सिखा रहे हैं तो कक्ष के अंदर हमें डिबेट चलाने की अधिकार भी होना चाहिए और क्षमता भी होनी चाहिए कि जब कोई वाद विवाद कक्ष के अंदर हो तो हम बच्चों को कहें, चलो बात करो, बोलो, सोच के दिमाग से बात करो, चर्चा करो। विवाद को दूर करके विवाद दूर नहीं होते। चर्चा और समझ के कहीं ना कहीं क्लास के अंदर हो सकते विवाद का कोई अंत है। बिना विवाद का समाज भी मजेदार समाज होता नहीं है। विभिन्नता नहीं होती तो समाज नहीं बनता। ये सब गहरे सवाल के ऊपर हम अगले 3 दिन चर्चा करेंगे। आप सबकी तरफ से और हमारे तरफ से हम कॉमरेड पाटिल को बहुत बहुत आभारी कहते हैं। आप इतने तकलीफ उठा करके सर आए और हमने इस तरह की हमें इंस्पिरेशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मंडलिक विद्या मंदिर देवपोंदोळे, मोतीराम माध्यमिक विद्यालय उड़ान, आरपी शिरमुडे माध्यमिक विद्यालय दोघं, प्रवीण सासरे कुंभारपुरी मराठी शाळा धुळे, लक्ष्मीकांत देवरे छत्रपती शिवाजी हायस्कूल धुळे, जाहिर हुसैन अब्दुल गनी शादी वसीम राजा जफर हुसैन बेगम सरदार उर्दू हाईस्कूल जयपुर धुळे, पाटिल एसएस विकास विद्यालय जयपुर धुळे, हमरे आरजी टीडी बोसे जिजाबाई, ठाकुर बिल्ली दुधड़े हाईस्कूल धुळे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सुने। माध्यमिक विद्यालय देवपुर सरदार हाईस्कूल फ्रॉम मेरा नाम नूरजहां शेख है और मैं खुद संस्था में एज ए कार्यकर्ता काम करती हूँ। अंसारी अनिल अख्तर सरदार हाईस्कूल एंड जूनियर कॉलेज फ्रॉम मालिक। शुभ दुपार, स्वप्नील सुरेश पाटिल कन्या हाईस्कूल देवपुर धुळे, एसी वादल कन्या हाईस्कूल देवपुर धुळे, आदित्य कोळी परिवर्तन विद्यालय के धुळे,
बीच में मालेगांव और जालना से भी आए, उनको भी हम वेलकम करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए खोज संस्था दूसरे भी महाराष्ट्र के जिले में काम कर रही है और वहाँ के भी जो भी हमारे सहभागी साथी हैं उनको हमने कहा था कि इस तरह की शिविर हो रही है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। साथ साथ मुझे लगता है वहाँ पे 4 टीचर अभी बाद में आई हैं, आप भी और पीछे भी 2, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है। My name is Tushita Abdurrazza. I use my Marathi. और भी है मैं किस्ता सेटलबार खोज संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हमारे दूसरे भी साथी हैं जिनके मैं आपकी जानकारी दे दूँ जो बहुत मेहनत से इधर उधर भाग रहे आपके बीच में। पंजाब राव जी ने हैं हमारे साथ ही, अमित जो आपके बीच में है, प्रेम नाथ भी है और बाहर जो रजिस्ट्रेशन में बैठी हुई है जाहिदा और समीरा है। तो हम पूरे खोज के टीम से जुड़े हुए हैं जो ये मतलब शिविर के लिए बम्बई से आए हुए हैं और आप सबके हमारी तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत है। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आप ये ऑन करेंगे। ये छोटा सा हमने स्लाइड प्रेजेंटेशन किया है धुलिया जिला और शहर के सामाजिक आर्थिक स्टेटिस्टिक्स के बारे में। ये हम बहुत ब्रीफली कहेंगे क्योंकि इसके पहले भी हमने थोड़ा 1-2 चीजें कही थी और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसी सेशन को लेकर हम 10 ग्रुप में अपने आप को बांट दें और ग्रुप में एक सवाल का एक नतीजे पे पहुंच के फिर लंच के बाद इसका प्रेजेंटेशन करें। तो पहले हम ये प्रेजेंटेशन करेंगे और यहाँ पे दिखेगा आपको, आप सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोगों को दिखाई दे रहा है, बड़ा मैप है जिसके ऐसा मैप होगा और ये हमारे स्टेट का पॉपुलेशन है। ऑल द फिगर जो भी फिगर हमने डाले हैं वो सरकारी स्तर से डाले सर्व शिक्षा अभियान के और ऊपर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2005-6 का जो था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट से। तो उसमें ये दिखा रहा है कि इतने बच्चे पॉपुलेशन हमारा कितना है, चाइल्ड पॉपुलेशन कितना है और 7 साल के ऊपर का पॉपुलेशन कितना है। हमारा धुलिया जिला आ गया मैप। धुलिया जिला का कनेक्शन हमारा ऊपर मध्य प्रदेश, एक साइड में नंदुरबार, जलगांव, नासिक, गुजरात। ये हमारे ये भी महाराष्ट्र पॉपुलेशन सेंसस से फिगर्स है 2001 के। धुले शहर के नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, उसमें कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है, उसमें ग्रामीण कितने हैं, अर्बन कितने हैं। उसमें हाउस होल्ड्स को अगर आप मेल फीमेल में बांट दो तो वो फिगर्स भी दिए हुए हैं नीचे। मतलब जो हमारी हमने यहाँ पे बाल कल्याण समिति से जो मतलब धुले जिले में धुले तालुका है, साकरी तालुका है, शिवपुर, शिंकेड़े और उसमें अलग अलग कितने गांव हैं ये भी है। धुले लिटरेसी मतलब शिक्षिका मतलब साक्षरता का जो अगर हम फिगर देखते हैं तो ये भी सर्व शिक्षा अभियान से लिया हुआ है। तो एवरेज हमारा बताता है कि धुले के लिए 75% काफी अच्छी लिटरेसी दिखा रहा है, मतलब स्टेटिस्टिक्स अच्छी लिटरेसी दिखाते हैं। इसके बाद हमारे आपसे सवाल होगा कि ये स्टेटिस्टिक्स रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार नागरिक हो, इससे हम आपसे ये सवाल करेंगे कि हमारे स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि धुले जिले की साक्षरता 75% है, उसमें मेल साक्षरता 80% है और फीमेल 69% है। क्या ये हकीकत से जुड़े हुए स्टेटिस्टिक्स है क्या, ये सवाल हम आपसे करेंगे ग्रुप में। और अगर है तो उसका मतलब कुछ नतीजा होना चाहिए, कुछ उसका असर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वजह क्या है। फिर नीचे अगर हम देखेंगे तो एनरोलमेंट फिगर्स है, प्राइमरी में बॉयज, प्राइमरी में गर्ल्स। एनरोलमेंट क्लास 5 में बॉयज, क्लास 5 में गर्ल्स। फिर एनरोलमेंट अपर प्राइमरी बॉयज, अपर प्राइमरी गर्ल्स। ये बहुत है जो मैं पहले बता रही थी आपको जब सर आने से पहले कि एब्सेंस ऑफ डेटा, की जो डेटा की हमारे पास कमी है, जो हमने बहुत ढूंढने के बाद भी हमें नहीं मिली। हम यहाँ पे आ रहे थे, हमने काफी 1-2 महीने से हम प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने हर सरकार के डिपार्टमेंट से पूछा कि हमें 1998 से 2011 तक ये जिले में जो पैदाइशी बच्चों की पैदाइशी के फिगर्स चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की